पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंगी हालात हैं। बॉर्डर पर दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर जारी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान के भीतर घुसकर एयर स्ट्राइक कर रही है तो पलटवार करते हुए अफगानिस्तान भी अपने आर्टिलरी के गोले से पाकिस्तान को दहला रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। आज हम रणनीति में आपको बतलाने वाले हैं कि क्यों दरअसल इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करने वाले दो इस्लामिक देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले हैं। क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त जंग के बादल मंडरा रहे हैं और किस तरह से दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों जंग के मैदान में अपनी सेनाओं को उतार चुके हैं। दरअसल नॉर्थ वजीस्तान में जो आत्मघाती हमला टीटीपी ने किया, उसके बाद से ही पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई और उसके ठीक बाद हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी के कहने के बाद ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के भीतर एंट्री की और एंट्री के साथ ही आप समझिए कि पाक्टिका और खोस्त ये दो ऐसे प्रांत हैं जहां पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। टारगेट पर टीटीपी था। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको इस वक्त तालिबान का पुरजोर समर्थन हासिल है और टीटीपी के ठिकानों पर बमबारी करते हुए दरअसल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वहां पर 8 लोगों को मार गिराया और उसके बाद दावा किया गया कि टीटीपी का जो सबसे बड़ा कमांडर है दरअसल अब्दुल्ला शाह, उसको मारा गया है। हालांकि बाद में खबर गलत निकली और ऐसे में अफगानिस्तान आग बबूला होते हुए अपने टैंक और आर्टिलरी को पूरी तरह से उसने पाकिस्तान की तरफ मूव कर दिए और उसके बाद उसने भी अपनी इन्फेंट्री के जरिए फायर खोल दिए। उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा और अफगानिस्तान में स्थित तालिबान सरकार के द्वारा जिस तरह से एक्सचेंज ऑफ फायर वर्ड्स में हुआ, वो भी कम कातिलाना दिखाई नहीं देता है। दरअसल पाकिस्तान के लिए इस वक्त टीटीपी सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। टीटीपी इसलिए भी बड़ा चैलेंज बन चुका है क्योंकि उसको इस वक्त तालिबान का समर्थन हासिल है। तालिबान के समर्थन से इस वक्त टीटीपी पाकिस्तान में मौजूदा सरकार को और सत्ता व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का प्रण ले चुका है और टीटीपी का कहना है कि जो इस वक्त की सरकार पाकिस्तान में बैठी हुई है ये गैर इस्लामिक सरकार है, इसे यहाँ पर शासन करने का कोई हक नहीं। लिहाजा अपने हथियारों के दम पर, अपने आतंकियों के दम पर, अपने लड़ाकों के दम पर वो पाकिस्तान की सरकार को खत्म करेगी और जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है वैसे ही इस्लामिक सरकार का गठन पाकिस्तान में किया जाएगा। लड़ाई कोई नई नहीं है। अगर आप इतिहास उठाकर देखिए तो 2012 से दरअसल हम देख रहे हैं कि लगातार टीटीपी ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। लेकिन सबसे अहम मोड़ अब आया है क्योंकि टीटीपी के जो संगठन थे वो अलग अलग धड़ों में बटे हुए थे, लेकिन इन सभी धड़ों को जोड़ने का काम दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान के ज़मीन पर किया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरह से टीटीपी आक्रामक हो गया है, किस तरह से वो पाकिस्तान को दहला रहा है। और इसीलिए देखिए कि टीटीपी दरअसल इस बात का भी कोई परहेज़ नहीं करता कि हमला उसे वजीरिस्तान में करना है या फिर खैबर पख्तूनख्वा में करना है या फिर इस्लामाबाद में करना है या फिर पेशावर में। हमें भूलना नहीं है कि पेशावर में ही पिछले साल पाकिस्तान के उस बड़े मस्जिद में टीटीपी ने धमाके को अंजाम दिया था। पेशावर की इस मस्जिद में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस तरह के इतिहास से टीटीपी के हाथ रक्त रंजित हैं, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था जो कि खुद आतंक परस्त रही है, पाकिस्तान जो कि दुनिया में सबसे बड़े आतंक का गढ़ रहा है, उस पाकिस्तान ने आतंक की खेती तो भारत के खिलाफ की थी, लेकिन अब खुद आतंक की फसल काटने को पाकिस्तान मजबूर दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि भस्मासुर जो है वो दरअसल एक कैरेक्टर है, लेकिन उसके स्वरूप अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उसका स्वरूप इस वक्त पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है और टीटीपी पूरी तरह से इस वक्त जो है पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने के लिए तैयार नजर आ रही है। तो ये स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है और इन स्थितियों परिस्थितियों के बीच में हम देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग जो है वो जारी है। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से तालिबान ने रिएक्ट किया है और तालिबान के प्रवक्ता, अगर हम जबीउल्लाह के बयानों को देखें तो जबीउल्लाह साफ तौर पे कहता है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को जब तालिबान धूल दूषित कर सकता है, उसको अपनी ज़मीन पर मजा चखा सकता है, तो पाकिस्तान की औकात क्या है। ये दरअसल पाकिस्तान को औकात दिखाने से हम कह सकते हैं कि और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि टीटीपी के लड़ाकों को तालिबान का जिस तरह से समर्थन हासिल है, उस समर्थन हासिल होने से इस्लामाबाद पूरी तरह से हिला हुआ है। और इस वक्त जो हमें जानकारी मिल रही है, पूरी तरह से शहबाज शरीफ जो हैं उनकी सरकार ट्रिपल स्ट्रेटजी पर काम करती दिखाई दे रही है। एक स्ट्रेटजी कि अफगानिस्तान के भीतर घुसकर मारो, दूसरी स्ट्रेटजी कि टीटीपी के ठिकानों को निस्तेनाबूद करो और साथ ही जो अफगानी पाकिस्तान के ज़मीन पर रह रहे हैं उनको वापस अफगानिस्तान भेजो। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर करने के बाद लाखों की संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान आए थे और उन शरणार्थियों को भी पाकिस्तान जगह नहीं दे रहा, उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज रहा है। इसके वजह से भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो संबंध है वो पूरी तरह से चरमराया हुआ है।
और स्ट्रेटजी का जो तीसरा पार्ट है वो बैकडोर डिप्लोमेसी है, उस पर भी इस वक्त पाकिस्तान की नई सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दरअसल जनरल मुनीर को पता है कि अफगानिस्तान को संभालना उनके लड़ाकों के बस की बात नहीं। अगर अपने हथियार टीटीपी नहीं डालता तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी क्राइसिस से जूझना होगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान देखिए तो कंगाल बेहाल है और उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। मौजूदा सरकार जो कि गठबंधन की सरकार है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से अपने जनता के भूख को, अपने जनता के उद्देश्य को, अपने जनता के इस वक्त अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए। और इस बीच टीटीपी के जरिए खड़ा हुआ संकट, तालिबान के जरिए पैदा किया गया पाकिस्तान के भीतर की अस्थिरता जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारी पड़ती हुई पाकिस्तान पर नजर आ रही है। तो पाकिस्तान जो कि एक आतंक परस्त नीति पर चलता हुआ देश है, आज आतंक से खुद लहूलुहान है और इस आतंक की नीति ने दरअसल पाकिस्तान को अफगानिस्तान के सामने जंग के मैदान में उतार दिया है। कुछ डाटा हम आपके सामने पेश करते हैं जिससे आपको टीटीपी की आक्रामकता का भी अंदाजा लगेगा और आपको समझ में आएगा कि दरअसल टीटीपी का मायने क्या होता है। 2012 याद कीजिए, जब यूसुफ मलाला जई पर टीटीपी ने हमला किया था, ये कहते हुए कि ये वेस्टर्न मॉडर्न गर्ल है जो कि इस्लाम में स्वीकार नहीं है। वहाँ से आपको टीटीपी जो दिखाई देता है वो 2014 में फिर पेशावर में आर्मी स्कूल में जो हमला है उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली, जिसमें आप समझिए कि करीब 150 लोग मारे गए थे। उसके बाद आप देखिए कि 2008 में इस्लामाबाद का मैरियट होटल का हमला, 2009 में आर्मी हेडक्वार्टर का हमला। उसके बाद आप देखिए कि टीटीपी के हमले लगातार जारी रहे, जिसमें पेशावर में होने वाला मस्जिद में हमला जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। और साथ ही 2021 में हम जानते हैं कि जब सीज फायर टीटीपी के बीच में और पाकिस्तान सरकार के बीच में खत्म हुआ, तब से हम देखें तो इस्लामाबाद से लेके पेशावर और वहाँ से लेके वजीरिस्तान और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, ये पूरा का पूरा टीटीपी के हथियारबंद आतंकियों के हाथों हम देखें तो पाकिस्तान की संप्रभुता को गिरवी रखे हुए है। और इसीलिए पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि टीटीपी से कैसे निपटा जाए। लेकिन टीटीपी से निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान के भीतर घुसकर जो हमला किया वो तालिबान को इतना नागवार गुजरा है कि तालिबान इस वक्त अपने हथियारों के साथ, अपनी सेना के साथ पाकिस्तान के खिलाफ गोले बरसा रहा है और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है। ये भूलना नहीं है कि किस तरह से पाकिस्तान को अपने आतंक की खेती की दरअसल बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। उसका भी एक डाटा आपके सामने पेश कर देते हैं। और ये डाटा जो है वो दरअसल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ का है, जो कि बतलाता है कि 2023 में पाकिस्तान में 306 आतंकी हमले हुए हैं और इन 306 आतंकी हमले में 693 लोग मारे गए हैं। और ये दरअसल 2022 की तुलना में पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों के आंकड़ों में 17% की बढ़ोतरी दर्ज करता है। तो इससे आप सहज समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त छिड़ी जंग जो है वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि टीटीपी का सीधे तौर पर ऐलान है कि पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था को निस्तेनाबूद करना है और वहां पर तालिबान जैसी ही सरकार बिठानी है। और तालिबान जो कि अफगानिस्तान से टीटीपी को समर्थन दे रहा है, उसके चलते पाकिस्तान की जो सत्ता व्यवस्था है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो पुरजोर तरीके से हिली हुई है। तो देखते हैं इस जंग के क्या नतीजे सामने आते हैं। क्या एक और फ्रंट जो है वो दुनिया में जंग का खुलने वाला है, रसिया यूक्रेन और दूसरी तरफ इजराइल हमास के बाद। फिलहाल मुझे इस कंटेंट पे इतना ही आपके सामने पेश करना है। फिर इसके संबंध में और आपको जानकारी हम आगे आने वाले एपिसोड में देंगे। मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त।